भक्तवत्सल मच्चितम निदिशयम हरिदम वरम सर्वभूतपतिम परात परम प्रमेयम अनुत्तमम सोमवारिदवोहुताशन सोमपानि लताकृतिम चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वैयमा। जो अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं तथा जिन्हें भक्त अपने खजाने स्वरूप मानते हैं तथा जो सोमपान को विधि पूर्वक स्थापित करते हैं तथा जिन्हें इस संपूर्ण संसार से परे जाने जाते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं आराधना करता हूं, तो यम भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं शिवशेखर अपने चैनल शिवस्य काशी में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक नई कहानी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक राजा ने भगवान सदाशिव को भी काशी से अलग कर दिया। एक बार क्या होता है कि एक राज ऋषि रिपुंजय इस अविमुक्त क्षेत्र में तपस्या कर रहे होते हैं। तभी रिपुंजय को ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हे रिपुंजय, मैं तुमको इस समूची पृथ्वी जो कि वन पर्वत कारणों सहित है, इस पर राज्य करने का वरदान देता हूं। तब रिपुंजय भी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ही ऐसा क्यों वरदान दे रहे हैं, क्या कारण है कि मुझे आप क्यों ये वरदान दे रहे हैं। तभी जो राज ऋषि जो ब्रह्मा जी होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुम इस पृथ्वी पर राज्य करोगे तभी देवता इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे, अन्यथा यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। और अगर कोई पापनिष्ठ राजा बन गया तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर सूखा आ जाएगा। राज ऋषि रिपुंजय कहते हैं ठीक है। अब होता क्या है, रिपुंजय ब्रह्मा जी से कहते हैं कि एक शर्त मेरी भी है ब्रह्मा जी, कि अगर मैं इस पृथ्वी पर राज्य किया तो ना तो यहाँ पर देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, और इस काशी में जो मेरी राजधानी काशी होगी वहां पर भगवान विश्वनाथ का भी रहना निषेध होगा। रिपुंजय ये कहते हैं तो ब्रह्मा जी कुछ सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, कहते हैं तथास्तु। अब और एक बात ब्रह्मा जी और कहते हैं कि तुम्हें आज नागराज वासुकी अपनी पुत्री अनंग मोहिनी पत्नी बनाने के लिए देंगे, इस कारण देवोदासयंती इस व्युत्पत्ति से तुम्हारा जो नाम होगा वो आज से देवोदास होगा। ब्रह्मा जी कहते हो चले जाते हैं। अब राजा देवोदास का राज शासन शुरू होता है। राजा के राज्य में सब बहुत सुखी होते हैं, जहां पर सब लोग कुबेर के समान धन बांटने वाले होते हैं, और उनके राज्य के राजभवन में जितने भी उनके मंत्री होते हैं उनको आज तक किसी ने शास्त्रार्थ में हराया भी नहीं होता है। वहां पर राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके लोगों की सेवा किया करते हैं। बस परेशान कौन होता है, देवता। अब उनका 80,000 वर्ष का जो शासन होता है वो एक दिन में व्यतीत होता है, उन्हें ऐसा लगता है। इधर भगवान शंकर बहुत परेशान कि क्या करें, कैसे इस काशी से राजा देवोदास का मैं परित्याग करवाऊं। भगवान सबसे पहले योगिनियों को भेजते हैं। वो योगिनियों से कहते हैं जाओ राजा के शासन काल में कोई छिद्र जो हो उसे ढूंढ कर लाओ। योगिनियां आती हैं, 12 महीने रहती हैं इस काशी में, लेकिन वो राजा के शासन में कोई भी छिद्र नहीं ढूंढ पाती है। ऐसा अब उसके बाद वो काशी में ही रह जाती हैं योगिनियां। भगवान सोचते हैं कि योगिनियां गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर वे क्या करते हैं, वे सूर्य से कहते हैं कि हे अंशुमाली, हे सप्ताश्व वाहन, तुम जाओ काशी, और काशी में जाकर उस राजा की राज्य में अगर तुम्हें कोई अधर्म दिखे तो अपनी दुस्साह किरणों से उसके राज्य को नष्ट कर देना, और अगर ना दिखे तो उस राजा से कुछ मत, उसका अनादर मत करना, क्योंकि वो धर्म पूर्वक चलने वाला है। सूर्यदेव कहते हैं ठीक है। अब सूर्यदेव निकलते हैं। वो एक ज्योतिषी का कभी रूप धारण करते, कभी एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं काशी में। धारण करते हुए कभी राजा से कोई दुर्लभ वस्तु मांग बैठते हैं, लेकिन राजा देवोदास के राज्य में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है, वो सब कुछ दे देते हैं सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव क्या सोचते हैं कि इस काशी में क्या करते हैं, अपने 12 आदित्यों की संरचना करते हैं और 12 आदित्यों के रूप में विभक्त होकर यहीं पर स्थित हो जाते हैं काशी में। और एक वाक्य सोचते हैं
कि संसार में पुत्र मिलना संभव है, स्त्री मिलना संभव है, धन मिल जाता है, यश मिल जाता है, पर काशी नहीं मिलती है। काशी सिर्फ महादेव की कृपा से ही मिलती है। इस जो अन्याय रूपी जुगनू का तेज तभी तक रहता है जब तक काशी के सेवन रूपी तेज का उदय नहीं होता है। वो इतना कहते हैं और काशी में रह जाते हैं और भगवान शंकर सोचते हैं कि ये जो सूर्य गए थे वो भी वापस नहीं आए, योगिनियां गई वो भी वापस नहीं आए। अब वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे कमलोद, आप जाइए ना काशी में और काशी का समाचार लेके आइए ना। वो यही कह रहे होते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है प्रभु, हम जाते हैं काशी। अब जब वो काशी जाते हैं तो सबसे पहले एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और जो ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा दिवोदास के ऊपर अक्षत से स्वस्ति वाचन करते हैं और राजा से कहते हैं हे राजन, मैं आपकी जो यही भूमि है, अविमुक्त क्षेत्र है ये, मैं वहां पर यज्ञ करना चाहता हूं। राजा कहते हैं ठीक है, आप यज्ञ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो राजा दिवोदास होते हैं वो कहते हैं आप मेरे कोषागार से यज्ञ के लिए सामग्री ले लीजिए और यज्ञ करना प्रारंभ कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसमें आपको यजमान बनाना चाहता हूं। राजा कहते हैं ठीक है। वो क्या करते हैं, राजा दिवोदास से 10 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और जिस स्थान पे वह 10 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं वही ये जो आपको दिखाई दे रहा है दशाश्वमेध तीर्थ बन जाता है। याद रखिएगा जो ये दशाश्वमेध तीर्थ है वो उसका पहले जो नाम होता है वो रुद्र सरोवर होता है, पीछे इसका नाम दशाश्वमेध तीर्थ हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल की प्रतिपदा को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से आपके पाप ऐसे भस्म होते हैं जैसे रुई के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी लेके उसे पूरा भस्म कर देती है। गंगा दशहरा के दिन इस दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने पर आपको माता के गर्भ में दोबारा वास नहीं करना पड़ता। अब क्या होगा, ब्रह्मा भी यहीं रह गए और सूर्य भी यहीं रह गए, योगिनियां भी यहीं रह गई, भगवान परेशान। क्या होगा, भगवान काशी विश्वनाथ कैसे आएंगे यहाँ पर काशी में, क्या होगा, क्या आ पाएंगे भगवान? जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।